वाला है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो हेडिंग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो अपनी डिजीज रहने वाली है वो रहने वाली है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। क्लियर है। अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में पढ़ने से पहले अपने को जनरली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अपने को स्पाइनल कॉर्ड की पता होनी चाहिए। जो अपने पिछले जो अपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाला पोर्शन था उसके अंदर अपने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अच्छी डिटेल से पढ़ा था। ये कहां से स्टार्ट होती है, कहां तक प्रेजेंट होती है और वहां से क्या क्या चीजें ओरिजिनेट होती है। वापस से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, बात करें फोरामेन और मैग्नम से स्टार्ट होती है और कहां तक प्रेजेंट होती है, लंबार फर्स्ट वर्टिब्रा तक प्रेजेंट होती है। ध्यान रखना, जो ऑसिपिटल लॉब के अंदर जो फोरामेन ऑफ मैग्नम होता है वहां से क्या होती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत होती है और कहां तक प्रेजेंट होती है, लंबार फर्स्ट वर्टिब्रा तक क्या होती है, प्रेजेंट होती है। टोटल लेंथ की अपन बात कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी टोटल लेंथ होती है, किसकी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड की। इज दैट क्लियर। ये अपन ने इसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाले पोर्शन के अंदर अपन ने बात की थी। नेक्स्ट अपन ने बात की थी कि जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है यहां से 31 पेयर क्या होती है, स्पाइनल नर्व का ओरिजिनेशन होता है। क्या होता है, 31 पेयर क्या होती है, आपकी स्पाइनल नर्व होती है वो ओरिजिनेट होती है। लंबार फर्स्ट वर्टिब्रा तक अपने अपने सेगमेंट से स्पाइनल नर्व क्या होती है, बाहर निकलती है और लंबार फर्स्ट क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड की एंडिंग हो जाती है। और जो इसका लास्ट जो पार्ट उसको अपन ट्रायंगुलर पार्ट बोलते हैं। और इस ट्रायंगुलर पार्ट अपन ने क्या नाम दिया था, कॉनस मेडुलरिस अपन ने नाम दिया था। ये नाम अपन ने दिया था कि स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट पार्ट होता है वो ट्रायंगुलर होता है और इस ट्रायंगुलर पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, कॉनस मेडुलरिस। अब ध्यान देना, 31 पेयर स्पाइनल नर्व आपके स्पाइनल कॉर्ड से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। लंबार फर्स्ट वर्टिब्रा तक अपने अपने सेगमेंट से क्या होती है, बाहर निकलती है। जो बच गई आपके लंबार सेकंड से लेकर जो आपके कोकिक्स जो पर्सन स्पाइनल नर्व बचती है वो कहां से निकलती है, इस ट्रायंगुलर पार्ट, इस कॉनस मेडुलरिस वाले पार्ट से निकलती है। इसको टप टॉप न्यूरॉन बन जाता है और इसको क्या बोलते हैं, कोडा इक्विना। क्यों कोडा इक्विना क्यों बोलते हैं, कि हॉर्स टेल लाइक क्या होता है, शो होता है। कौन, आपका स्पाइनल नर्व का गुच्छा, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, कोडा इक्विना अपन बोलते हैं। अब ध्यान देना, इस डिजीज पोर्शन के अंदर अपन वन बाय वन जो अपन बात करेंगे इसी के रिगार्डिंग हर एक पार्ट से क्या निकलता है, आपका इसका टाइप बनता है आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का। इसीलिए वापस से इन पार्ट्स के बारे में आपको बता रहा हूं। इसके अलावा अपन यहाँ पे क्या बात है, ध्यान रखना, ट्रायंगुलर पार्ट अपन क्या बोलते हैं, कॉनस मेडुलरिस अपन बोल रहे थे। इस कॉनस मेडुलरिस वाले पार्ट से लंबार सेकंड से लेके कोक्सियल पर्सन स्पाइनल नर्व होती है। इस कॉनस मेडुलरिस वाले पार्ट से निकलती है, एक हॉर्स टेल लाइक क्या होता है, न्यूरॉन का गुच्छा बन जाता है जो हॉर्स टेल लाइक शाह होता है। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, कोडा इक्विना अपन इस पार्ट को बोलते थे। इसके अलावा अपन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बारे में क्या बात की थी, इसके नर्व ट्रैक्ट के बारे में बात की थी। और अपन ने पहले स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अपन ने बात की थी, जनरल एनाटॉमी फिजियोलॉजी। वहां पे अपन ने देखा था कि अगर अपन स्पाइनल कॉर्ड का अगर अपने कट सेक्शन लेते हैं तो इस तरीके से अपने क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड अपने क्या होती है, शो होती है, इसी तरीके से होती है। ध्यान देना, अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है न्यूरॉन से मिलकर बनी हुई होती है और न्यूरॉन के अलग अलग पार्ट अलग अलग कलर होते हैं। सेल बॉडी अपन कलर बात करें कैसा, ग्रे कलर होता है और एक्सोन कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। ध्यान देना, स्पाइनल कॉर्ड जो न्यूरॉन के द्वारा बनती है इसके अंदर जो सेल बॉडी होती है वो इनर साइड के अंदर प्रेजेंट होती है और बात करें जो एक्सोन होता है क्या होता है, आउटर साइड के अंदर प्रेजेंट होता है। और ध्यान देना, इसके अंदर बात करें एच शेप के अंदर क्या होता है, ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को हॉर्न शेप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड अपन बोलते हैं। ये अपन ने जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अपन ने बात की थी। तो ये हो गया, ये मान लो अपने स्पाइनल कॉर्ड है, इसको अपन ने कट किया और कट करने के बाद अगर मैं आपको इस तरीके से अगर शो करूं तो आपको इस तरह दिखेगा, एक एक क्या स्पाइनल कैनाल आपको देखने को मिलेंगी। ये क्या कंटिन्यूअसली क्या होती है, ओपनिंग होती है, वो देखने को मिलती है। इसके नर्व ट्रैक्ट की अपन बात करें, दो टाइप के नर्व ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है सेंसरी नर्व ट्रैक्ट और दूसरा कौन सा होता है, आपका मोटार नर्व ट्रैक्ट। कौन से होते हैं, एक हो गया सेंसरी नर्व ट्रैक्ट और सेकंड कौन सा होता है आपका, मोटार नर्व ट्रैक्ट। अब ध्यान देना, जनरली यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, एक हो गया सेंसरी नर्व ट्रैक्ट और एक हो गया मोटार नर्व ट्रैक्ट। लेकिन इससे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताए थे कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके दो हॉर्न होते हैं। क्या होते हैं, दो हॉर्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है एंटीरियर हॉर्न, तो ये मान लो ये हो गया आपका एंटीरियर हॉर्न। और एक होता है कौन सा आपका पोस्टीरियर, ये हो गया आपका पोस्टीरियर हॉर्न। क्लियर है। जैसे मान लो ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड है। अब स्पाइनल कॉर्ड अपन बात करें तो आगे तो ये वाला पार्ट हो गया और पीछे वाला पार्ट हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे मैं खड़ा हूं, क्लियर, तो ये मेरे स्पाइनल कॉर्ड, इसको मान जनरली एक बार मानना कि ये मेरे स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड का आगे वाला पार्ट क्या होता है, एंटीरियर हॉर्न, और पीछे वाला पार्ट क्या कहलाएगा, पोस्टीरियर हॉर्न। तो ये मान लो ये आपका क्या हो गया, एंटीरियर हॉर्न, और ये क्या हो गया, पोस्टीरियर हॉर्न। ये अपन ने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर अपन ने बात की थी। नर्व ट्रैक्ट के बारे में अपन बात करें तो दो टाइप के नर्व ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है सेंसरी नर्व ट्रैक्ट
जिसको अपन क्या बोल रहे थे, असेंडिंग नर्व ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं उसको, और असेंडिंग नर्व ट्रैक्ट। अब असेंडिंग का मतलब आप लोगों को भली बातें समझ में आना चाहिए। असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ध्यान देना ऐसा नर्व ट्रैक्ट जो इंफॉर्मेशन को अपने पेरिफेरल पार्ट से कलेक्ट करता है और कहां तक पहुंचाता है, ब्रेन तक पहुंचाता है। क्वेश्चन क्या बनता है यहां पे, इसका ध्यान दीजिए भैया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि मान लो आपके ब्रेन तक अगर कोई भी इंपल्स अगर जानी होगी तो वो कौन सा नर्व ट्रैक्ट लेके जाएगा, तो वो कौन लेके जाएगा, आपका सेंसरी नर्व ट्रैक्ट। ये किस हॉर्न से एंट्री करता है अपने स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, क्वेश्चन ये बनता है। मैक्सिमम क्वेश्चन क्या बनता है कि जो आपका सेंसरी नर्व ट्रैक्ट होता है ये आपके स्पाइनल कॉर्ड से किस हॉर्न से एंट्री करता है और बाद में ये ब्रेन तक पहुंचता है। ध्यान देना, अगर मान लो मैंने मेरे पेरिफेरल पार्ट के ऊपर मान लो मैंने यहां पे टच किया, ये इंफॉर्मेशन कहां जाएगी, अपने मान लो ब्रेन तक अपने को जाननी है। क्लियर है, तो बात है ना ये कहा थी जो सेंसरी नर्व ट्रैक्ट होता है वो एंट्री कहां से करता है, आप पोस्टीरियर हॉर्न से क्या करेगा, एंट्री करने वाला है। क्लियर, मतलब बैक साइड क्या होती है, ये नर्व ट्रैक्ट एंट्री करते और ब्रेन तक पहुंचे, फिर अपना ब्रेन क्या करेगा, कोई ना कोई रेस्पॉन्स देगा कि आपको ये चीज अब करनी है। तो मतलब क्या है, मोटार मैसेज आएगा और मोटार क्या होगा आपका, एग्जिट होता है कहां से, आपके कहां से एग्जिट होगा, आपके एंटीरियर हॉर्न से क्या हो जाएगा, एंट्री एग्जिट होता है। मतलब बोल सकते हैं अगर मैं टच कर रहा हूं, क्लियर है, तो इन्फॉर्मेशन अगर अपने ब्रेन तक जा रही है कौन सी होगी, सेंसरी इन्फॉर्मेशन। और सेंसरी नर्व ट्रैक्ट स्पाइनल कॉर्ड से किस हॉर्न से एंट्री करता है, पोस्टीरियर हॉर्न से एंट्री करता है। मोटार नेटवर्क क्या होगी, इंफॉर्मेशन ब्रेन से लेके आएगी और अपने पेरिफेरल पार्ट तक पहुंचाती है। तो ध्यान देना जो आपका मोटार नर्व ट्रैक्ट होता है वो कहां से एग्जिट होता है, आपके एंटीरियर हॉर्न से क्या होता है, एग्जिट होता है। तो ये जनरली क्या आती है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपके स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। डिटेल से अपन ने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाले पोर्शन में इसको देख चुके हैं। अब ध्यान देना अपन बात करें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की, तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डेफिनेशन का अपन बात में क्या होने वाली है, ये आपने कोई भी अगर अपने स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई भी इंजरी कोज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। नेक्स्ट बात आती है सर कॉजेज, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी कोज हो सकती है। तो वन बाय अपन बात करें तो हो सकता है कि बाल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, बाइक चला रहे हो एक्सीडेंट हो, गिर गया, आपके स्पाइनल कॉर्ड क्या होगी, डैमेज होगी। तो हो सकता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से क्या हो सकता है, आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो ये भी एक आपका कारण हो सकता है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या हो सकती है, इंजरी कोज हो सकती है। सेकंड अपन बात करें फॉल फ्रॉम हाइट, क्या हो गया, हो सकता है हाइट से नीचे गिर गया, ऊंचाई से छत से नीचे गिर गया, इसकी वजह से क्या हो सकता है, अपने स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई भी इंजरी कोज हो सकती है। नेक्स्ट बात करें फॉल इन डेप्थ, गहराई में गिर गया, क्लियर है, फॉल इन डेप्थ, गहराई में गिर गया, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी कोज हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें कोई भी स्टेप इंजरी हो जाए, क्लियर है, स्टेप इंजरी मतलब बोल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा, बोल सकते हैं नाइफ, चाकू से किसी ने वार कर दिया, बोल सकते हैं सवार, तलवार से किसी ने वार कर दिया, क्लियर, सवार का मतलब क्या होता है, तलवार, तलवार से किसी ने वार कर दिया, तो इसकी वजह से अपने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को हो सकती है। गन हो गया, क्लियर भैया, गोली लग गई, क्लियर, तो गन शॉट इंजरी की वजह से क्या हो सकता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या हो सकती है, इंजरी कोज हो सकती है। तो जनरली कारण होता है जिसकी वजह से अपने स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या हो सकती है, इंजरी कोज हो सकती है, क्लियर है। तो ये यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, कारण से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोज से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन कहां से बनेगा, तो ध्यान दीजिए भैया, बात आती है द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, क्लियर है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मेनली अपने स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ऐसी कौन कौन सी लोकेशन होती है जो मोस्ट कॉमनली क्या होते हैं, उनके डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो ध्यान देना, मैंने बताया था कि वर्टिब्रा होती है तो सर्वाइकल होती है, थोरेसिक होती है और लंबार होती है, क्लियर, यहां तक क्या होती है आपकी लंबार फर्स्ट वर्टिब्रा क्या होती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। मतलब इन तीनों पोजीशन के ऊपर क्या होते हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के डैमेज होने क्या होते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइकल, तो सर्वाइकल में ध्यान देना, सर्वाइकल 5, सर्वाइकल 6 एंड सर्वाइकल 7 ये मोस्ट कॉमन लोकेशन होती है जहां पर आपकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। सेकंड ऑप्शन पर बात करें थोरेसिक के अंदर, तो थोरेसिक 12 लेवल पर क्या होते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। और लंबार लेवल के ऊपर, लंबार फर्स्ट लेवल होता है, लंबार फर्स्ट का, वहां पर क्या होते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने क्या होते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन यहां से बनता है कौन कौन सी लोकेशन होती है जो मोस्ट कॉमन होते हैं जहां पर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर? इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं द टाइप्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। सेकंड हेडिंग डाल लीजिए भैया, टाइप्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, टाइप्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अब ध्यान देना भैया कि कौन कौन से टाइप होते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के। मेनली अगर अपन टाइप्स की अपन बात करें तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी दो टाइप की होती है, क्लियर है? अब दो टाइप कौन कौन से होते हैं,
एक होती है फर्स्ट वन कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। कौन सी होती है? कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। जनरली एनाटॉमी मैंने बताई थी स्पाइनल कॉर्ड की, यहां से अलग अलग टाइप बनेंगे, अभी अपन आगे बात करेंगे। अभी पहले ध्यान देना कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अब ध्यान देना, ये हो गया मान लो आपकी स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर है। अब ध्यान देना कंप्लीट का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली क्या होगी? ये डैमेज होगी। क्या होगी? कंप्लीटली क्या होगी? डैमेज होगी। तो कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में दो कंडीशन देखने को मिलती है। कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में दो कंडीशन देखने को मिलती है। मान लो आप कंप्लीट मतलब कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गया, कंप्लीटली क्या होगी? डैमेज होगी किसी एक लोकेशन के ऊपर। मान लो आपके स्पाइनल कॉर्ड क्या होगी, जो आपका थोरेसिक 12 लेवल था, यहां पर क्या होगी? आपकी डैमेज होगी। तो ध्यान देना इस केस के अंदर क्या देखने को मिलता है, मान लो थोरेसिक 12 लेवल के ऊपर आपके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डैमेज हुई है, तो इसके नीचे वाले से जो पोर्शन जो काम करता है, इसके थोरेसिक 12 से नीचे जो नर्व निकलती है और जो फंक्शन करती है, वो फंक्शन क्या हो जाएंगे? अफेक्ट हो जाएंगे, वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, क्लियर है। और इस लोकेशन के ऊपर के जो सारे फंक्शन क्या रहेंगे? नॉर्मल रहने वाले, क्लियर। बात करें कि मान लो ये अपना हैंड, ये मान लो मेरा हैंड यहां से कट हो गया, तो इसे नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? काम करना बंद कर देगा, और इसे ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा? ऐसे ऐसे कंटिन्यू अपना काम फंक्शन शो करने वाला है। तो कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर दो कंडीशन देखने को मिलती है। फर्स्ट क्या देखने को मिलती है? द फंक्शन आर नॉर्मल अबव द लेवल ऑफ इंजरी, क्लियर है। जिस लेवल के ऊपर इंजरी कॉज हुई है, इसके ऊपर के फंक्शन क्या होते हैं? नॉर्मल रहते हैं। किसके अंदर? कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर। सेकंड कंडीशन क्या देखने को मिलती है? द फंक्शन आर लॉस बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। जिस लेवल के ऊपर इंजरी कॉज हुई है, उसके नीचे के फंक्शन क्या हो जाएंगे? लॉस्ट हो जाएंगे। अब डिपेंड करते हैं ये फंक्शन कौन से लॉस्ट होंगे, वो डिपेंड करता है कि किस लोकेशन के ऊपर क्या हो रही है? आपकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो रही है। इज दैट क्लियर? इसके अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे जनरली आपको एक एग्जांपल मैं दूं कि सर्वाइकल पल्स से लेकर सर्वाइकल फोर स्पाइनल नर्व निकलती है और सर्वाइकल प्लेक्सस बनाती है, जो आपके फ्रेनिक नर्व क्या होती है? ओरिजिनेट होती है, जो आपके डायफ्राम को सप्लाई होती है। और डायफ्राम क्या काम करता है? रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। अगर बात करें सर्वाइकल फर्स्ट या सर्वाइकल सेकंड के ऊपर क्या होगी, अब मान लो आपका डैमेज हो गया, तो वहां पे आपकी फ्रेनिक क्या होगी? फंक्शन के अफेक्ट होंगे, और सिर्फ डायफ्राम क्या होगी? नर्व सप्लाई बंद हो जाएगी, और इससे क्या रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा। और उसके नीचे वाले फंक्शन में सारे क्या होने वाले हैं? लॉस्ट होने वाले। इसके अलावा अगर बात करें मान लो जनरली कि मान लो आपकी C5 लेवल के ऊपर क्या हो रही है? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो रही है, तो सर्वाइकल फर्स्ट से लेकर सर्वाइकल 4 जो फ्रेनिक नर्व ओरिजिनेट कर रही थी और डायफ्राम सप्लाई हो रही थी, वो तो अपने फंक्शन क्या करेगी? कंटिन्यू रहने वाले, कि उस लेवल के ऊपर तो क्या हो रही है? इंजरी नहीं हो रही। बट अगर सर्वाइकल 5 के ऊपर डैमेज हो गया, तो इसके नीचे के जितने भी नर्व जो फंक्शन करे, वो सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब। जैसे बात करें अपने अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर क्या हो जाएगा? पैरालिसिस हो जाएगा, अपने लेग्स के अंदर क्या हो जाएगा? पैरालिसिस हो जाएगा, और अपने जेनिटल ऑर्गन में वहां पे पैरालिसिस देखने को मिलेगा। और जो थोरेसिक स्पाइनल नर्व होती, जो आपके इंडिपेंडेंटली जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी सप्लाई कर रही थी, वहां के फंक्शन क्या हो जाएंगे? लॉस्ट हो जाएंगे। तो कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर दो कंडीशन देखने को मिलती है। कंप्लीट मतलब क्या हो रही है? कंप्लीटली डैमेज हो रही है। और दो कंडीशन मिलती है, अबव द लेवल ऑफ इंजरी फंक्शन क्या रहते हैं? नॉर्मल रहते हैं, और बिलो द लेवल ऑफ इंजरी क्या हो जाएंगे? फंक्शन आर लॉस्ट देखने को मिलने वाले हैं। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड टाइप नोट डाउन कीजिए भैया। सेकंड होती है पार्शियल कॉर्ड इंजरी। कौन सी होती है? पार्शियल कॉर्ड इंजरी। अब ध्यान देना, इस पार्शियल कॉर्ड इंजरी के अंदर अलग अलग क्या होते हैं? टाइप होते हैं, क्लियर है। पार्शियल कॉर्ड मतलब कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड और डैमेज नहीं हो रही है, कोई हिस्सा है उस स्पाइनल कॉर्ड का वो क्या हो रहा है? डैमेज हो रहा है। और इसके अलग अलग क्या होते हैं? टाइप होते हैं। वन बाय वन बात करें। सबसे पहले अपन बात करें कौन सा हो गया आपका? मान लो एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। हेडिंग डाल लीजिए भैया, एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको अपन बहुत इतना इजी कर देंगे कि आपको यहां पे इजीली समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता, वापस से क्लास को देखना, वापस से समझने की कोशिश करना, क्लियर है। वन वन बता रहा हूं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अगर आप लोगों को क्लियर है, तो इसके अंदर आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, दिमाग को थोड़ा कंसंट्रेट कर लीजिएगा, नोटबुक और पेन को थोड़ा रख लीजिएगा, यहां पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। ध्यान देना, मैंने क्या डाला सबसे पहले? एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। वापस से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अपन बात करूंगा कि ये अपने स्पाइनल कॉर्ड थी, क्लियर है। ये एस शेप के अंदर क्या था? ग्रे मैटर प्रेजेंट था। ये एस शेप के अंदर ग्रे मैटर प्रेजेंट था। दो हॉर्न के बारे में मैंने आपको बताया था
कि ये मान लो आपका पोस्टीरियर हॉर्न हो गया और ये आपका क्या हो गया, एंटीरियर हॉर्न हो गया। एंटीरियर हॉर्न से क्या हो रहा था, मोटार नर्व ट्रैक्ट निकल रहे थे, ये मैंने अभी बताया था और इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर पे बात की थी। मोटा बात करें एंटीरियर हॉर्न से क्या निकलते हैं, मोटार नर्व ट्रैक्ट, और आगे पोस्टीरियर हॉर्न से क्या निकलती है आपके सेंसरी नर्व ट्रैक्ट क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे मैंने टाइप कौन सा लिखा है, एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। अब एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम मतलब क्या होगा कि जो आपका एंटीरियर हॉर्न है वो क्या होने वाला है, डैमेज होने वाला है। क्लियर है, एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम क्या होगा, डैमेज द एंटीरियर हॉर्न, क्या होगा, एंटीरियर हॉर्न क्या होने वाला है, डैमेज होने वाला है। इसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। दो कंडीशन यहां पे देखने को मिलती है। क्लियर, अब कंडीशन क्या देखने को मिलेंगे, सबसे पहले कंडीशन क्या देखने को मिलेगी, अब ध्यान देना बच्चों, यहां पे पोस्टीरियर कॉर्ड डैमेज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अरे पोस्टीरियर हॉर्न डैमेज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। और पोस्टीरियर हॉर्न क्या फंक्शन करता है, सेंसरी फंक्शन लेता है। पोस्टीरियर हॉर्न से सेंसरी नर्व ट्रैक्ट क्या होती है, एंट्री करती है। मतलब क्या होने वाला है, द सेंसरी फंक्शन आर नॉर्मल। इस कंडीशन में क्या होगा, द सेंसरी फंक्शन आर नॉर्मल, द सेंसरी फंक्शन आर नॉर्मल। किस केस के अंदर होंगे सेंसरी फंक्शन नॉर्मल, एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम वाले केस के अंदर। सेकंड कंडीशन की अपन बात करें, सेकंड कंडीशन इस साइड लिख लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, एंटीरियर कॉर्ड क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। और एंटीरियर कॉर्ड क्या काम करता है, मोटा नर्व ट्रैक्ट क्या होते हैं आपके, एंटीरियर हॉर्न से क्या होती है, एग्जिट होती है। तो ध्यान देना, मोटार फंक्शन क्या होने वाले हैं, यहाँ पे डिस्टर्ब होने वाले हैं। मोटार फंक्शन क्या होने, यहाँ पर लॉस होने वाले। बट यहाँ पे भी दो कंडीशन होती है, और दो कंडीशन कौन सी होती है, जिस लोकेशन के ऊपर इंजरी कॉज हुई है उसके ऊपर के मोटार नर्व फंक्शन क्या होंगे, नॉर्मल रहेंगे, और इसके बिलो के फंक्शन क्या हो जाएंगे भैया, लॉस होने वाले। तो ध्यान रखना, कंडीशन लिखना, द मोटार फंक्शन आर नॉर्मल above the level of injury। और सेकंड लाइन नोट डाउन कर लीजिएगा, द मोटार फंक्शन आर लॉस्ट। कहां के लॉस्ट होंगे, बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। मतलब जिस लेवल के ऊपर इंजरी हुई है उसके नीचे ही तरफ क्या हो जाएगा, उसके फंक्शन क्या होने वाले हैं बच्चों, लॉस्ट होने वाले हैं। इज दैट क्लियर है, मतलब ऑलमोस्ट ही बात है। अब भैया जहां पे अब डिपेंड सर फंक्शन कौन से लॉस्ट होंगे, मोटार फंक्शन कौन से लॉस्ट होने वाले हैं, वो डिपेंड करेगा कि किस लेवल के ऊपर क्या हो रही है, इंजरी कॉज हो रही है। क्लियर है, मतलब मान लो जनरल से वापस से अगर आपको एग्जांपल दूं कि सर्वाइकल 5 से लेकर थोड़ी सी ऊपर से इस तरह निकलती है, ये आपके अपर एक्सट्रीमिटी से क्या होती है, सप्लाई होती है। मतलब आगे अपर एक्सट्रीमिटी क्या करवाती है, मूवमेंट करवाती है, और यहां से क्या लेकर जाती है, सेंसेशन लेके जाती है। अब ध्यान देना, मान लो C5 लेवल के ऊपर हो गया होगी, इंजरी कॉज होगी, तो इसके ऊपर C1 से लेकर C4 क्या करिए, आपके डायफ्राम मसल सप्लाई हो, तो क्या फंक्शन क्या रहने वाले हैं, नॉर्मल रहने वाले। बट C5 से नीचे जितने फंक्शन है वो सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, लॉस्ट है, वो होने वाले। और एंटीरियर की बात करें, एंटीरियर पोस्टीरियर कॉर्ड हो गया, जहां सेंसरी नर्व ट्रैक्ट निकल रही थी, इस फंक्शन के ऊपर कोई भी अटैक नहीं होने वाले, सभी सेंसरी फंक्शन क्या रहने वाले, नॉर्मल रहने वाले। लेकिन मोटार फंक्शन बिलो द लेवल ऑफ इंजरी क्या होने वाले, लॉस्ट होने वाले। इज दैट क्लियर, अरे कोई डाउट है यहाँ पे। सेकंड अपने पेस्ट कौन सा देखा, एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। अब सेकंड डाल लीजिए हेडिंग, पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। सेटिंग हेडिंग डालो भैया, सेकंड पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। अब ध्यान देना, पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम के अंदर वापस से डायग्राम बना रहा हूं, वापस से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपका स्मॉल कॉर्ड का कट सेक्शन हो गया, ये एस शेप के अंदर ग्रामीटर प्रेजेंट है, ये आपके बेस से क्या होगी, स्मॉल कॉर्ड होगी। वापस से दो हॉर्न बना रहा हूं, ये मान लो आपका एंटीरियर हॉर्न, ये हो गया कौन सा आपका पोस्टीरियर हॉर्न। क्लियर है, एंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न। क्लियर है, अब एंटीरियर हॉर्न से क्या निकलती है, आपकी मोटार नर्व ट्रैक्ट निकल रही थी, और ध्यान देना पोस्टीरियर हॉर्न से आपकी क्या निकल रही है, सेंसरी नर्व ट्रैक्ट क्या कर रही है, एंट्री कर रही है। इज दैट क्लियर, मैंने हेडिंग क्या डाली है, पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम मतलब आपका जो पोस्टीरियर हॉर्न है, क्लियर है, जो आपका पोस्टीरियर हॉर्न है आपके स्पाइनल कॉर्ड का, ये क्या होने वाला है, डैमेज होने वाला है। और पोस्टीरियर हॉर्न से क्या एंट्री करती है, आपकी सेंसरी नर्व ट्रैक्ट क्या करती है, एंट्री करती है। तो वापस से दो कंडीशन होने वाली है। इस कंडीशन में आपके एंटीरियर हॉर्न के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, और इससे मतलब मोटार फंक्शन नर्व ट्रैक्ट एग्जिट होते हैं, तो मोटार फंक्शन के ऊपर कोई भी डिस्टर्बेंस है, को मोटार फंक्शन के अंदर कोई भी डिफरेंशिएट नहीं देखने को मिलने वाला है। ये इस कंडीशन किसके अंदर, पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम के अंदर। मतलब लिख सकते हैं इसमें अंदर दो कंडीशन लिखना चाहूं तो क्या होने वाला है, द ऑल मोटार फंक्शन आर नॉर्मल, ऑल मोटार फंक्शन आर नॉर्मल, ऑल मोटार फंक्शन आर नॉर्मल। ध्यान देना,
पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम के अंदर सभी मोटार फंक्शन क्या रहने वाले, नॉर्मल रहने वाले, और एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम के अंदर क्या था, सभी सेंसरी फंक्शन क्या थे, नॉर्मल थे। सेकंड अपन बात करें किसकी अपन करने वाले हैं, सेंसरी फंक्शन की बात करने वाले। ध्यान देना, ऑल सेंसरी फंक्शन आर नॉर्मल अबव द लेवल ऑफ इंजरी। जिस लेवल के ऊपर इंजरी कॉज हो रही है, इसके ऊपर के सभी सेंसरी फंक्शन क्या रहने वाले हैं, नॉर्मल रहने वाले। और सेकंड इसके अंदर हम बात करें द ऑल सेंसरी फंक्शन आर लॉस्ट बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। कहां के, बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। जिस लेवल के ऊपर इंजरी कॉज हुई है, इसके ऊपर के सभी सेंसरी फंक्शन क्या रहने वाले, नॉर्मल रहने वाले। और जिस लेवल के ऊपर इंजरी कॉज हुई है, उसके नीचे के सारे फंक्शन क्या होने वाले हैं, लॉस है वो होने वाले। किस केस के अंदर, पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम वाले केस के अंदर। थर्ड अपन बात करें, थर्ड होगा अपना सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। क्लियर है, थर्ड हेडिंग डाल लीजिए भैया। थर्ड बात करें पार्शियल कॉर्ड के अंदर, थर्ड है सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। सॉरी, सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। अब सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम की अगर अपन बात करें तो वापस से डायग्राम, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन हो गया, ये एस शेप के अंदर ग्रे मैटर प्रेजेंट है, ये आपके स्पाइनल कैनाल है। अब सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम के अंदर क्या होगा कि जो आप स्पाइनल कॉर्ड है, इसका सेंट्रल पार्ट क्या होने वाला है, डैमेज होने वाला है। तो अगर सेंट्रल पार्ट अगर डैमेज हो रहा है, तो इसके अंदर एंटीरियर हॉर्न भी इंक्लूड हो रहा है, और इसके अंदर आपका पोस्टीरियर हॉर्न है, ये भी आपका क्या हो रहा है, इंक्लूड है। मतलब आपके सेंसरी नर्व ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो रही है, और आपकी जो मोटा नर्व ट्रैक्ट है, ये भी क्या हो रही है, इन्वॉल्व है, वो हो रही है। मतलब बोल सकते हैं द ऑल सेंसरी एंड मोटार फंक्शन, ऑल द सेंसरी एंड मोटार फंक्शन आर नॉर्मल अबव द लेवल ऑफ इंजरी, above the level of injury and lost below the level of injury। जिस लेवल के ऊपर इंजरी कॉज हो रही है, इसके ऊपर के सभी बात करें फंक्शन हो जाए, सेंसरी होता है, मोटार, वो तो क्या होने वाले हैं, नॉर्मल रहने वाले। और इसके नीचे जो फंक्शन है वो क्या होने वाले भैया, लॉस्ट होने वाले। किसके अंदर, सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम के अंदर। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसके एनाफीज आपको पता है कि एंटीरियर हॉर्न से कौन सी नर्व ट्रैक्ट निकलता है, पोस्टीरियर हॉर्न से कौन सा नर्व ट्रैक्ट होता है, और सेंसरी नर्व ट्रैक्ट क्या फंक्शन करता है, मोटा नर्व ट्रैक्ट क्या फंक्शन करता है, तो आपको इजीली समझ में आने वाला है। तो नेक्स्ट वन बात करें, फोर्थ वन, वो होता है आपका ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम। कौन सा होता है फोर्थ वन, ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम। ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम। क्लियर है। अब ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम मतलब क्या होता है, द हेमिसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आर डैमेज। हेमिसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आर डैमेज। हेमिसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आर डैमेज। जल्दी अपन बात करें, ये मान लो आप स्पाइनल कॉर्ड, ये वापस से बता रहा हूं, ये एच शेप के अंदर ग्रे मैटर प्रेजेंट है। अगर बात करें आप स्पाइनल कॉर्ड का हाफ पार्ट क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। मान लो बात करें, ये इसका हेमिसेक्शन, ये क्या हो गया आपका हाफ पार्ट, हो क्या हो गया, डैमेज हो गया। किसका, स्पाइनल कॉर्ड। मतलब बोल सकते हैं आपके सेंसरी नर्व ट्रैक्ट अफेक्ट हो रहे हैं, और आपके मोटा नर्व ट्रैक्ट भी क्या हो रहे हैं, अफेक्ट है, वो हो रहे हैं। तो कंडीशन वही होने वाली है कि सभी सेंसरी फंक्शन और सेंसरी एंड मोटार फंक्शन आर नॉर्मल above the level of injury and lost the below the level of injury। किस केस के अंदर, ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम वाले केस के अंदर। क्लियर है। ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम मतलब क्या हो गया, the semi-section of the spinal cord are the damaged, the sensory and motor function are normal above the level of injury and the sensory and motor function are lost below the level of injury। किस केस के अंदर, ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम वाले केस के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट वन बात करें फिफ्थ नंबर कौन सा होने वाला है, वो होने वाला है कॉनस मेडुलरिस सिंड्रोम। कौन सा, कॉनस मेडुलरिस सिंड्रोम। क्लियर है। जनरली इसके जो स्पाइनल कॉर्ड पार्ट थे, इन पार्ट्स के आधार पर क्या हो रहा है, आपका पार्शियल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। अब ध्यान दीजिएगा, कॉनस मेडुलरिस सिंड्रोम में क्या होगा कि आपका जो ट्रायंगुलर पार्ट था स्पाइनल कॉर्ड का, इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, कॉनस मेडुलरिस अपन बोलते हैं। क्लियर। ये अपन ने बोला था कि स्पाइनल कॉर्ड का जो ट्रायंगुलर पार्ट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉनस मेडुलरिस। अगर आपके इस पार्ट के अंदर अगर क्या हो रहा है, कोई डैमेज कॉज हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉनस मेडुलरिस सिंड्रोम। इज दैट क्लियर। बोल सकते हैं द कॉनस मेडुलरिस पार्ट ऑफ
कॉनस मेडुलर इज पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आर डैमेज, स्पाइनल कॉर्ड आर डैमेज। तो कॉनस मेडुलरिस पार्ट स्पाइनल कॉर्ड का वो डैमेज होगा, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, कॉनस मेडुलरिस सिंड्रोम। अब ध्यान देना भैया, यहां पे भी क्या होने वाला है, द सेंसरी एंड मोटार फंक्शन, क्लियर है, सेंसरी एंड मोटार फंक्शन वही सेम कंडीशन रहने वाली है, क्या रहने वाली है, नॉर्मल अबव द लेवल ऑफ इंजरी, क्लियर है, नॉर्मल अबव द लेवल ऑफ इंजरी एंड लॉस द बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। बिल्कुल इजी समझ में आ रहा है, अरे इनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, जहां पर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो रही है इसके ऊपर के फंक्शन क्या रहेंगे, नॉर्मल रहने वाले, और इसके नीचे के फंक्शन क्या रहने वाले, लॉस्ट है वो होने वाले। बट दो कंडीशन थी आपकी, एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम और पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, इनके अंदर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अगर एंटीरियर अगर डैमेज हो रहा है तो उस कंडीशन सारे सेंसरी फंक्शन नॉर्मल रहेंगे, और मोटार अबव द लेवल नॉर्मल रहने वाले, बिलो क्या रहने वाले, लॉस्ट है वो रहने वाले। अगर पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम में डैमेज होता है तो सेंसरी फंक्शन क्या होंगे, वहां पर लॉस्ट होने वाले, और मोटार फंक्शन क्या रहने वाले, नॉर्मल है वो रहने वाले। कॉनस मेडुलस केस के अंदर आपका जो कॉनस मेडुलस वाला पार्ट है ये क्या रहेगा, डैमेज होगा, और इसके बाद करें इसके नीचे के फंक्शन क्या रहने वाले हैं, सारे लॉस्ट होने वाले हैं, और इसके ऊपर के फंक्शन क्या रहने वाले हैं, सारे के सारे नॉर्मल है वो आपके रहने वाले हैं। इज दैट क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं होता है। एंड लास्ट एंड फाइनल टाइप रहने वाला आपका पार्शियल कॉर्ड इंजरी, वो रहने वाला है कोडा इक्विना सिंड्रोम, क्या रहने वाला है, कोडा इक्विना सिंड्रोम। इज दैट क्लियर, ये लास्ट पार्ट आपका पार्शियल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का कोडा इक्विना सिंड्रोम। अब कोडा इक्विना अपन किस पार्ट को बोल रहे थे कि भैया जो स्पाइनल कॉर्ड का जो ट्रायंगुलर पार्ट है तो कॉनस मेडुलरिस बोल रहे थे, और यहां से क्या निकल रही थी, स्पाइन नर्व निकल रही थी, और ये स्पाइन नर्व कैसा दिख रहा था आपको, एक नर्व गुच्छा बन रहा था, घोड़े के पूंछ के समान दिख रहा था, हॉस्टल लाइक शो हो रहा था, इसको अपन क्या बोल रहे थे, कोडा इक्विना। अगर आपके इस नर्व के गुच्छे के अंदर अगर कोई डैमेज कोज होता है द कंडीशन इज कॉल्ड कोडा इक्विना सिंड्रोम। अगर आपके इस नर्व का जो गुच्छा बन रहा है कि लंबार सेकंड से लेकर कोक्सियल पर्स स्पाइनल नर्व यहां से निकल रही है, इस नर्व के गुच्छे के अंदर अगर कोई डैमेज कोज होता है द कंडीशन इज कॉल्ड कोडा इक्विना सिंड्रोम। इज दैट क्लियर, फंक्शन वही लॉस्ट होने वाले कि जहां पर डैमेज हुई है उसके नीचे फंक्शन क्या होने वाले, सारे लॉस्ट। बोल सकते हैं कि लंबार फर्स्ट स्पाइनल नर्व तक के सारे फंक्शन क्या रहेंगे, नॉर्मल रहने वाले, और लंबार सेकंड से लेकर कोक्सियल पर्स जो स्पाइनल नर्व का फंक्शन कर रही थी वो सारे फंक्शन क्या होने वाले हैं, लॉस होने वाले। यहां पे एक ट्विस्ट कंडीशन देखने को मिलता है, क्या देखने में, ध्यान देना, यहाँ पे जो लंबार पट से ले सेकंड से लेकर कोक्सियल पर्स स्पाइनल नर्व निकल रही थी, तो ये नर्व आपके कहां से रहती है, आपके एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन एंड आपके इंटरनल जेनिटल ऑर्गन क्या करती है, सप्लाई करती है। आपके जो बात करें लेग्स वाला पोर्शन है उसको सप्लाई करती है, क्लियर। जो बात करें लोअर एक्सट्रीमिटी उसको क्या करती है, सप्लाई है वो करती है। यहां से सियाटिक नर्व निकलती है, यहां से पुडेंटल नर्व निकलती है, यहां से फीमोरल नर्व निकलती है, कहां से, स्कोडा इक्विना वाले पोर्शन से। इज दैट क्लियर। अब ध्यान देना भैया, यहाँ पे आपके बात करें ब्लेडर को सप्लाई होती है, यहां से नर्व निकल तो क्या करती है, ब्लेडर क्या होते हैं, सप्लाई होते हैं। बोल सकते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनिटल ऑर्गन क्या करती है, नर्व सप्लाई करती है। कोडा इक्विना सिंड्रोम वाले केस के अंदर क्या देखने को मिलता है, द बाउल एंड ब्लेडर डिस्टर्बेंस वाली कंडीशन मैक्सिमम देखने को मिलती है। बाउल एंड ब्लेडर डिस्टर्बेंस एंड एरिफ्लेक्सिया टू, एरिफ्लेक्सिया वाले कंडीशन होते हैं देखने को मिलती है। एरिफ्लेक्सिया का मतलब डू नॉट रेस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलेशन, डू नॉट रेस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलेशन, रेस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलेशन, किसी भी स्टिमुलेशन का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देती, इस कंडीशन अपन क्या बोलते हैं, एरिफ्लेक्सिया। तो यहाँ पे अगर अपने कोडा इक्विना अगर क्या होता है, अगर आपका डैमेज होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपके बाउल एंड ब्लेडर के अंदर डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, और वहां पे एरिफ्लेक्सिया वाली कंडीशन देखने को मिलती है कि किसी भी स्टिमुलेशन का अपनी बॉडी अपना ब्रेन कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देगा, किस कंडीशन के अंदर, कोडा इक्विना सिंड्रोम वाले कंडीशन के अंदर। इज दैट क्लियर। तो ये अलग अलग पार्ट्स थे जहां पर अलग अलग लोकेशन के ऊपर डैमेज होने की वजह से अपने अलग अलग पार्ट के अंदर इसे क्लासिफिकेशन को अपन ने डिवाइड किया है। नेक्स्ट बात आती है इसके डायग्नोसिस को लेके। तो डायग्नोसिस अपन कैसे करेंगे कि भैया वो अपना डायग्नोसिस करने का वो एक बेहतरीन तरीका कौन सा, फिजिकल एग्जामिनेशन अपन करने वाले। अरे क्या करने वाले हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन अपन करने वाले। देन अपन बात करें सीटी स्कैन अपन करने वाले हैं। नेक्स्ट अपन बात करें एमआरआई अपन करने वाले हैं, और एक स्पेशल प्रोसीजर वो क्या करने वाले हैं, माइलोग्राफी। क्या करने वाले हैं बच्चों, माइलोग्राफी बोल सकते हैं, द स्टडी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्टडी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इसको अपन क्या बोलते हैं,
माइलोग्राफी। मतलब आपने क्या करना है, स्पाइनल कॉर्ड स्टडी करेंगे, माइलोग्राफी अपन करने वाले हैं कि किस लोकेशन के ऊपर डैमेज हुई है और कौन सी नर्व है वो डैमेज हुई है और क्या फंक्शन है वो लॉस है देखने को मिलने वाले। सिटी स्कैन, एमआरआई, माइलोग्राफी एंड बात करें फिजिकल एग्जामिनेशन है, इस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन करते हैं। नेक्स्ट बात आती है इसके मैनेजमेंट को लेके कि क्या कंडीशन है वहां पे अपन क्या मैनेजमेंट है अपन इस कंडीशन के अंदर करने वाले हैं। और ध्यान देना, आज तक के एग्जाम के पैटर्न के आधार पर अपन बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर जो क्वेश्चन पुटअप हुआ है एग्जाम के अंदर, चाहे वो नोटसेट का एग्जाम हो या किसी भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल एग्जामिनेशन हो, हर के अंदर आपके इस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मैनेजमेंट से क्या होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन वो देखने को मिलते हैं। अब ध्यान देना, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का जो मैनेजमेंट अपन करते हैं ये अपन प्रायोरिटी बेसिस ऊपर करते हैं। वन बाय अपन की सबसे पहला काम क्या करने वाले, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या अपन करने वाले, तो वन बाय वन इसके मैनेजमेंट से मैक्सिमम क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो ध्यान देना, सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, इमोबिलाइज द पेशेंट। क्लियर है, ध्यान देना, इमीडिएट immobilize the patient, immediate the immobilize the patient। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, पेशेंट को इमोबिलाइज दे वो अपन करने वाले, और क्या करने वाले हैं, प्रोवाइड सुपाइन पोजिशन ऑन स्पाइनल बोर्ड। स्पाइनल बोर्ड क्या होता है, एक हार्ड ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, एक हार्ड ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले पेशेंट को इमीडिएटली अपन क्या करेंगे, इमोबिलाइज करने वाले, सुपाइन पोजीशन में रखने वाले, किसके ऊपर, स्पाइनल बोर्ड के ऊपर। क्या रहता है, स्पाइनल बोर्ड एक हार्ड ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अपन बात करें कि हार्ड मेटल होता है, अरे जनरली नॉर्मल से कोई नर्व का अगर पेन होता है, क्लियर है, जनरली आपने देखा होगा ये नॉर्मल चीज होती है हर एक फैमिली के अंदर, किसी फैमिली के अंदर जैसे बैक पेन वाली प्रॉब्लम होती है, और बैक पेन वाली प्रॉब्लम को अपन दिखाने जाते हैं डॉक्टर को या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं या बात करें न्यूरोलॉजिस्ट अपन पास जाते हैं, आपको एक एडवाइस करता है क्या कि आपको क्या करना है, बेड रेस्ट करना है। और बेड रेस्ट क्या करना है, वो फ्लैट सरफेस के ऊपर करना है, एक हार्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर करना है। वो क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं अगर अपना हार्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर इमोबिलाइज नहीं होंगे और हार्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर अपन रेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, अपनी बॉडी के अंदर मूवमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि भैया को स्लीप वेल का अच्छा सा अपने मैट्रेस ले लिया उसके ऊपर रेस्ट करें, तो भैया अगर उसके ऊपर रेस्ट करेगा तो क्या होगा, प्रेशर होगा और अपनी बॉडी का बैलेंस क्या होता है, बिगड़ता है। और बॉडी का बैलेंस अगर बिगड़ेगा तो नर्व भी क्या होगी, अप डाउन होगी, नर्व के ऊपर भी क्या होगा, कंप्रेशन कोज होगा। और नर्व के अंदर अगर कंप्रेशन कोज होगा तो क्या होगा, पेन कोज होने वाला है। वही नॉर्मल कंडीशन, सेम कंडीशन यहां पे होती है। अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी कोज होगी तो सबसे पहले पेशेंट क्या करेंगे, इमोबिलाइज करने वाले, उसको बिल्कुल भी हिलने नहीं देना। क्यों नहीं हिलने देना, कि अगर वो हिला तो स्पाइनल को नर्व है वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो ऑलरेडी अगर स्पाइनल नर्व डैमेज हो रही है और अपन ने उसके बॉडी पार्ट को अगर मूवमेंट करा आगे पीछे की तरह और अलग दूसरी पोजीशन अपन ने दी तो उसके और क्या होंगी, स्पाइनल नर्व होने क्या होते हैं, स्पाइनल नर्व डैमेज होने क्या होते हैं, चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन इसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर, इमीडिएट द इमोबिलाइज द पेशेंट। पेशेंट को अपन इमोबिलाइज करेंगे, सुपाइन पोजीशन कहां पर देंगे, स्पाइनल बोर्ड के ऊपर क्या देने वाले हैं, उसको पोजीशन है अपन प्रोवाइड करवाने वाले। क्लियर है। सेकंड काम क्या करते हैं, ओपन द एयरवे। क्लियर है, मेंटेन पेटेंट एयरवे। और एयरवे को पेटेंट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज लेते हैं, जो थ्रस्ट मैनेवर है वो अपन यूज करते हैं। ये आप फंडामेंटल अंदर आपने पढ़ा होगा, ये अलग अलग टेक्निक होती है एयरवे को पेटेंट करने के लिए। आपने नाम सुना होगा हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। के लिए हेड को पीछे करेंगे, चिन को अपन आगे तरफ करते हैं, क्या हो गया आपका हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। अपन करने से एयरवे क्या होता है, ओपन हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि सबसे पहले काम क्या करेंगे, इमीडिएट इमोबिलाइज करने वाले पेशेंट को। सेकंड क्या करने वाले, एयरवे को ओपन करने वाले। कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, जो थ्रस्ट मैनेवर अपन यूज करने वाले। सर हेड टिल्ट चिन लिफ्ट क्यों नहीं करेंगे, अरे भैया अगर अपने हेड को टिल्ट किया, चिन को आगे की तरफ करें तो क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। और कंडीशन अपने क्या कर रहा है, पेशेंट को बिल्कुल भी मूवमेंट है वो बिल्कुल भी अपने को नहीं करवाना है। इज दैट क्लियर है। तो जो थ्रस्ट मैनेवर क्या करते हैं, इस तरह आगे तरफ पकड़ते हैं, जाना इमेज जानना गूगल के ऊपर, जो थ्रस्ट मैनेवर आपको इमेज हो जाएगी। इस तरीके से अपन पकड़ते हैं और क्या करते हैं, एयरवे को अपन ओपन करते हैं बिना किसी मूवमेंट के। अपने हेड को मूवमेंट नहीं होने दे, है मूवमेंट बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होने देना, और अपन क्या करते हैं, एयरवे को अपन ओपन करते हैं। तो ध्यान देना, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट के अंदर कौन सी टेक्निक अपन यूज करते हैं, जो थ्रस्ट मैनुअल टेक्निक होती है वो अपन क्या करते हैं, यूज है अपन करते हैं। इज इट क्लियर है। सेकंड बात करें, द लॉग रोलिंग टेक्निक आर यूज टू प्रोवाइड द पोजीशन। ध्यान देना, लॉग रोलिंग टेक्निक आर
द रोगोलिक टेक्निक आर यूज टू चेंज द पोजीशन। क्लियर है? पोजीशन को चेंज करने के लिए अगर पेशेंट ये अगर अपने को पोजीशन अगर चेंज भी करनी है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले की, तो कौन सी टेक्निक यूज करते हैं अपन? लॉग रोलिक टेक्निक होती है, वो अपन क्या करते हैं? यूज करते हैं। लॉग रोलिक टेक्निक मतलब एक दो आदमी अपने को सपोर्ट लेनी है, क्लियर? अटेंडेंट लोग क्या लेनी है? उसको सपोर्ट लेना है, क्लियर है? हेल्प लेनी है। और क्या करते हैं? जैसे मान लो बेड शीट ऊपर है, स्पाइनल बॉडी पर बेड शीट लगी है, उसके ऊपर क्या है? पेशेंट है। तो एक साथ क्या करते हैं? हर एक बॉडी पार्ट को क्या करते हैं? एक साथ क्या करवाते हैं? टर्न अपन करवाते हैं। इस टेक्निक को अपन क्या बोलते हैं? लॉग रोलिक टेक्निक। क्लास के एंड के अंदर आपको इसी इमेज दिखा दूंगा कि लॉग रोलिक टेक्निक कौन सी होती है, जो थर्स्ट मैन होता है वो कौन सा होता है। मतलब क्या करेंगे? पेशेंट है, मान लो पेशेंट है, क्लियर? मान लो पेशेंट है, तो अपन क्या करेंगे? इसका जो टोटल बॉडी पार्ट अपन क्या करेंगे? एक साथ क्या करवाते हैं? मूवमेंट का। ऐसा नहीं कि पहले हाथ को कर रहे हैं, देन बीच वाले बॉडी पार्ट करें, देन इसके लेग्स करें। भैया ऐसे अपन करेंगे तो क्या होगा? स्पाइनल नर्व क्या होते हैं? डैमेज होने के चांसेस होते हैं। सेम ऐसी कंडीशन अपने हेड इंजरी वाले के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई हेड इंजरी वाला पेशेंट अगर बात करें, आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट अंदर काम कर रहे हो और वहां पर अगर कोई हेड इंजरी वाला पेशेंट है अगर आ रहा है, तो उसके अंदर भी सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं? पेशेंट को अपन इमोबिलाइज करते हैं। अगर बात करें उसके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई भी इंजरी कॉज नहीं है, उसके बाद हेड बेड अपन क्या करते हैं? उसको एलिवेट करते हैं। जो हेड इंजरी पेशेंट के अंदर आईसीपी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो पेशेंट को सबसे पहले इमोबिलाइज इसलिए करते हैं, स्पाइन इसलिए प्रोवाइड कराते हैं कि पेशेंट के स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को अपन सस्पेक्ट करते हैं। अगर उसके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एब्सेंट है तो उसको क्या करते हैं? हेड बेड एलिवेट कर देते हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी प्रेजेंट है, सबसे पहले काम क्या करने वाले हैं? पेशेंट को अपन इमोबिलाइज है वो अपन करवाते हैं। ध्यान देना, पेशेंट है, पेटेंट एरिया को ओपन करने का क्या करना है? वेंटिलेटर को अपने क्या कर लेना है? वहां पर रेडी कर लेना है। क्लियर है? कीप वेंटिलेटर रेडी, कीप वेंटिलेटर रेडी। वेंटिलेटर को रेडी इसलिए कर लेना है भैया, क्यों? कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर क्या होते हैं? मैक्सिमम चांसेस है। क्यों? कि सर्वाइकल पल्स से लेकर सर्वाइकल फोर्स जो स्पाइनल नर्व होती है, जो आपके डायफ्राम को सप्लाई होती है, तो वो नर्व डैमेज होगी तो डायफ्राम को सप्लाई नहीं होगी और डायफ्राम फंक्शन नहीं करेगा। और डायफ्राम क्या करवाता है? रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार होता है। इस कंडीशन रेस्पिरेटरी फेलियर है वो हो सकता है। क्लियर? तो वेंटिलेटर अपने क्या रखना? अपने को रेडी है वो अपने को रखना है। क्लियर है? तो पेशेंट को लॉग रोलिक टेक्निक अपन यूज करते हैं किस केस के अंदर? कि अगर पेशेंट को अपने को पोजीशन है, अगर अपने को चेंज है अगर वो करवानी है तो। अब बात आती है इस कंडीशन में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर जो मैक्सिमम मैनेजमेंट है, इसके अंदर मेडिकल कुछ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? कि मेडिकल पेन कोज होगा, तो पेन के लिए अपन एनाल्जेसिक अपन यूज कर सकते हैं, पेन किलर है वो अपन यूज कर सकते हैं। अब ध्यान देना, अगर आपके इन केस ऑफ सर्वाइकल एरिया डैमेज, क्लियर है? इन केस ऑफ सर्वाइकल इंजरी, अगर सर्वाइकल लेवल के ऊपर कोई इंजरी कॉज हो रही है, तो यहां पे अपने को स्पेसिफिकली कुछ डिवाइस का अपने को यूज करना होता है। क्यों? सर सर्वाइकल एरिया पे डैमेज हो रहा है, उसी कंडीशन में यूज क्यों करना है? कि भैया आप इस सर्वाइकल जो मेन नर्व होती है, जो आपके डायफ्राम को सप्लाई होती है, और भैया अगर रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, अरे भैया सांस नहीं ले पाएंगे जिंदगी के अंदर, तो अपन बच सकते हैं क्या? अरे सांस ले पा रहे, ऑक्सीजन इंटेक कर पा रहे, तभी तो अपन जिंदा है। क्लियर है? तो ध्यान अगर सर्वाइकल लेवल पर इंजरी कॉज हो रही है, इस कंडीशन के अंदर अपने को स्पेसिफिक डिवाइस अपने को यूज करना होता है। पेशेंट क्यों करते हैं स्पेशल डिवाइस यूज? कि पेशेंट वो बॉडी पार्ट है वो मूवमेंट है वो ना करे। अपने बात इस लेवल के ऊपर क्या होता है? आपके सर्वाइकल स्पाइनल नर्व होता है, जो नेक वाला रीजन होता है, यहां पर आप सर्वाइकल स्पाइनल नर्व निकलती है, तो इस पार्ट को अपने को बिल्कुल भी मूवमेंट है वो अपने को नहीं करवाना होता है। अब इसको बात करें मूवमेंट ना करवाने के लिए पेशेंट के अंदर कुछ डिफरेंट डिवाइसेस है वो अपन यूज करते हैं। और डिफरेंट डिवाइसेस कौन से होते हैं? फर्स्ट वन हो गया आपका ये इमेज देख रहे हो, इसको अपन बोलते हैं क्या? सर्वाइकल टंग। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल टंग। सर्वाइकल टंग, इसको अपन क्या बोलते हैं? गार्डनर वेल्स टंग। क्या बोलते हैं? गार्डनर वेल्स टंग अपन इसको बोलते हैं। ये एक डिवाइस होता है, इस डिवाइस को अपन यूज करते हैं कि यहां पर डैमेज हो, अगर अपने सर्वाइकल एरिया के ऊपर क्या हो रही है? डैमेज है अगर हो रही है तो। इसके अंदर क्या होता है? ये आप देख रहे हो ये वाला डिवाइस है, इसको अपने को हेड के ऊपर यहाँ पे पिन है, ये स्क्रॉल की हुई है भैया, स्क्रू है, ये यहाँ पर लगा हुआ है, स्क्रू से अपने क्या कर रहा है? इसको अटैच कर रखा है, इसलिए कर रखा है। और इसके बाद क्या करते हैं? यहाँ पे कोई ना कोई वेट क्या करते हैं? सिक्योरली अपने को हैंग है वो अपने को कर रहा हो। ये मान लो अपने 2 किलो वेट 3 किलो वेट अपने हैंग कर दिया, इसमें यहाँ पे पिन है, यहाँ पे आपको जो हेड वाला पोर्शन है यहाँ पे क्या पिन को अपन ने सिक्योर कर लिया। क्लियर? ये अपन इसलिए करते हैं, अगर अपने ऐसा फिक्स कर लिया तो अपने हेड का मूवमेंट कर पाएगा का पर्सन? नहीं कर पाएगा। तो ध्यान देना, इन केस ऑफ सर्वाइकल लेवल के ऊपर कोई इंजरी कॉज हो रही है तो कुछ डिफरेंट डिवाइसेस अपने को यूज करना होता है। इसके अंदर पहला कौन सा? आपका सर्वाइकल टंग। इसका दूसरा नाम क्या है? गार्डनर वेल्स टंग है, ये अपन यूज करते हैं। और ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया है, ऐसे इमेज शो की थी और इसमें पूछा गया था कि किस केस के अंदर अपन यूज करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले केस के अंदर यूज करते हैं। क्यों करते हैं? फंक्शन क्या होता है?
इसके पेशेंट अपने हेड को मूवमेंट ना करे, अगर मूवमेंट करेगा तो और स्पाइनल नर्व क्या हो सकती है, डैमेज है वो हो सकती है। सेकंड बात करें, ये आपको इमेज शो हो रही, इसको अपन बोलते हैं हेलो डिवाइस। क्या बोलते हैं, हेलो डिवाइस है ये अपन बोलते हैं, क्लियर है। और ये भी क्या करते हैं, इस टाइप का डिवाइस होता है और ये अपन बात है हेड की ओर फिक्स कर देते हैं, ये अपनी नेक की ओर फिक्स करते हैं और नीचे तरफ इसको क्या करते हैं, इसको फिक्स अपन कर देते हैं। अगर ये डिवाइस अपन यूज करेंगे तो इससे भी क्या होगा, पेशेंट अपने बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट नहीं कर पाएगा। और स्पाइनल कॉर्ड वाले केस के अंदर अपने को यही तो अपने को करना है, इसके बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट है वो नहीं होने देना। क्यों, अगर मूवमेंट करेगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, स्पाइनल नर्व क्या हो सकती है, डैमेज है वो हो सकती है। तो इस डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं, हेलो डिवाइस है अपन बोलते हैं। ध्यान देना, जब भी अपन ये डिवाइस अपन यूज कर रहे हैं, कौन सा, हेलो डिवाइस, तो बैक साइड हमेशा क्या रहना चाहिए, रेंच है वो हमेशा प्रेजेंट। अरे पाना जानते हो, क्लियर। ये स्क्रू अपन यहाँ पे यूज करते हैं, ये स्क्रू अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्लियर है। तो हमेशा पाना अपने को साथ रखना, रेंच हमेशा। क्यों, हो सकता है यहाँ पे ये टाइट हो जाए, तो उसी के लिए क्या करेंगे, इसको अपन लूज है अपन कर सकते हैं। तो ध्यान देना, ये एग्जाम में पॉइंट क्वेश्चन बनता है, ऑलवेज 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 रेंच आर प्रेजेंट। रेंच क्या होता है, पाना, क्लियर। अरे रेंच क्या होता है, पाना होता है, सभी सुनेंगे। द रेंच आर प्रेजेंट, रेंच आर प्रेजेंट ऑन बेड साइड इफ हेलो डिवाइस आर यूज, इफ हेलो डिवाइस आर यूज। अरे हेलो डिवाइस का अगर अपन यूज करें तो हमेशा बेड साइड क्या प्रेजेंट होना है, रेंज है, पाना वो क्या होना है, प्रेजेंट होना चाहिए। हो सके कभी भी ये कंडीशन टाइट हो जाए, स्क्रू वगैरह टाइट हो जाए, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको लूज है अपन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, इसके अंदर कोई डाउट नहीं हो जाए। नेक्स्ट अपन बात करें, यहां पर अपने को किसका ध्यान रखना होता है, पिन केयर का अपने को ध्यान रखना होता है। क्लियर, किसका ध्यान होगा, पिन केयर का अपने को इसमें ध्यान रख। क्यों, हो सकता है पिन यहाँ पे स्क्रू टाइट कर रहे हैं, अरे स्क्रू वगैरह लगे तो पिन वगैरह लगे होते, तो इस पिन केयर का अपने को ध्यान हो सकता है वहां पे घाव बन जाए, अरे वुंड का फॉर्मेशन हो जाए, इसलिए पिन केयर का अपने को यहाँ पर ध्यान में रखना होता है। इज दैट क्लियर है। और ध्यान देना, इसके अलावा अपन और भी बातें नर्सिंग मैनेजमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। पेशेंट के पोजीशन वो अपने को प्रोवाइड करवाना है, पेशेंट को पोजीशन अपने को चेंज करते रहना। क्यों, हो सकता है वहां पे बेड सोर वाली कंडीशन है वो देखने को मिल जाए, तो पेशेंट को पोजीशन भी चेंज अपने को करवानी है। लॉग रोलिंग टेक्निक है, ये अपने को वहां पर यूज है वो आपको करनी है। जनरली वापस दो कंडीशन मैंने आपको बताया, लॉग रोलिंग टेक्निक और जो थ्रस्ट मैनर। उसकी अगर अपन बात करूं यहाँ पे, अगर लॉग रोलिंग टेक्निक एंड जो थ्रस्ट मैनर की अगर अपन बात करें, तो ध्यान देना, लॉग रोलिंग टेक्निक के अंदर बात करें, लॉग रोलिंग टेक्निक होती है कि सर वो कौन सी होती है, लॉग रोलिंग बात करें टेक्निक की, ध्यान देना भैया, कंडीशन इमेज आपको शो कर रहा हूं कि लॉग रोलिंग टेक्निक किस तरीके से अपन करते हैं। तो ये इमेज आप लोग देख सकते हैं, क्लियर है, ये इमेज आपको दिख रही होगी, क्लियर है, ये इमेज है। चलो कि जैसे बात करिए पर्सन है, इसको अगर ये बात रही मूवमेंट करवा रहे हैं, क्लियर है, ये पेशेंट को अगर यहाँ पे पोजीशन अगर चेंज करवा रहे हैं, तो यहाँ पे दो चार लोग हैं हेल्प से क्या कर रहे हैं, उसको पेशेंट के बॉडी पार्ट क्या कर रहे हैं, एक साथ वो क्या करवा रहे हैं, टर्न है वो करवा रहे हैं। ये इमेज अगर समझ नहीं आ रही, इस बात इस प्रोसेस देखने की कोशिश करना, ये इमेज देखना, यहाँ पे पेशेंट है, स्पाइनल बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट है, स्पाइनल बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट है, और पेशेंट को अगर अपनी पोजीशन चेंज करवानी है, तो सारे दो तीन लोग अगर हेल्प कर रहे हैं और एक साथ पेशेंट हर एक बॉडी पार्ट क्या कर रहे हैं, एक साथ वो क्या करवाएंगे, मूवमेंट करवाएंगे। इस टेक्निक को अपन क्या बोलते हैं, लॉग रोलिंग टेक्निक। सेकंड बात करिए, नेक्स्ट अपन बताऊं आपको जो थ्रस्ट मैनर। जो थ्रस्ट मैनर की अपन बात करिए, सर जो थ्रस्ट मैनर कौन सा होता है, जो थ्रस्ट मैनर, ध्यान देना, ये वाली जो कंडीशन है आपको इमेज शो कर देता हूं, ये जो प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, ध्यान देना, ये हो गया आपका हेल्टेड चिन लिफ्ट वाला, और ये हो गया आपका जो थ्रस्ट मैनर। जो फिंगर होते हैं, जो थंब होते हैं, वो आगे की तरफ होते हैं, और इससे अपन क्या करते हैं, इसके एयरवे को अपन क्या करते हैं, ओपन है वो अपन करते हैं। इस कंडीशन अपन क्या बोलते हैं, जो थ्रस्ट मैनेवर है, ये अपन इसको बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ये दोनों कंडीशन है, जो थ्रस्ट मैनेवर एंड लॉग रोलिंग टेक्निक के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वापस से आ जाइए, पिन केयर का अपने को यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि पेशेंट वहां पे कोई भी वुंड वाली कंडीशन है वो अपने को ना हो, तो पिन केयर का अपने को हमेशा ध्यान रखना किस केस के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले केस के अंदर। तो आशा करता हूं इस टॉपिक के अंदर जो मैंने आपको चीज बताई है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर